हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम आकाश है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 को। चलिए, आज हम क्लास 11th का आरोह बुक का 11th चैप्टर 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी का यहाँ पर एक पद लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस पद में क्या है? बहुत छोटा सा पद है, 2 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जी अपने बता रहे हैं कि अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर को कैसे जाना। उसी के बारे में यहाँ सब कुछ है कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो ईश्वर को एक ही जाना है, एक ईश्वर को एक ही रूप में जाना। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नहीं पहचाना। जिन मतलब जिन्हें, जिन्हें नहीं मतलब नहीं पहचान। जिन्हें पहचान नहीं है ईश्वर की, वही ईश्वर को दो कहते हैं। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है ना? कोई राम कह रहा है, कोई कोई कृष्ण कह रहा है, कोई शिव कह रहा है। बट ईश्वर तो एक है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जो ईश्वर को दो दो कहते हैं वही हैं दो दो दुनियाओं वाले लोग। वही हैं लोग जिनको पहचान नहीं है। ईश्वर को वही लोग कह सकते हैं दो, जिनको ईश्वर की पहचान नहीं है। मुझे तो पता है, इसलिए मुझे पता है एक ही ईश्वर है। एक है पवन, एक है ही पानी, एक है ज्योति समान। एक ही पवन है, मतलब एक हवा एक ही होती है, एक ही पानी होता है, और एक ही ज्योति सब में समाई है। ज्योति किसकी? ईश्वर की। एक ही ईश्वर की ज्योति सब में समाई है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। एक ही पवन है, एक ही पानी है, और एक ही ईश्वर की ज्योति सब में समाई है। अब जो मुस्लिम हैं उनमें दूसरी रोशनी समाई है, हिंदुओं में दूसरी रोशनी समाई है, या ईसाइयों में दूसरी रोशनी समाई है, ये तो ऐसा तो नहीं है ना? एक है खाक गढ़े सब भाड़े। खाक होती मिट्टी, एक ही मिट्टी के गढ़े मतलब बनाए हुए हैं, सब भांडे मतलब बर्तन। दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना, ठीक है। एक है खाक, खाक होती मिट्टी, गढ़े मतलब बनाए हुए, भांडे मतलब बर्तन। एक ही मिट्टी के बनाए हुए सब बर्तन हैं। एक एक कोरा साना, और एक ही हमारा मेकर है, हमें बनाने वाला, या फिर कह लो कुम्हार। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। जब हम तुम, कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, जब मर जाते हैं धरती में मिल जाते हैं। चाहे आप जलाओ चाहे दफनाओ, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं। मतलब इन मिट्टी से ही तो मिलकर बने हैं, तभी तो हम अलग नहीं हो पाते, मिट्टी में एक हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, इस ईश्वर ने एक हमारा बनाने वाला है, और एक ही मिट्टी से हम सब बने हैं। जैसे, अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस का मीनिंग अलग है, कि जैसे बाढ़ी मतलब बढ़ई, कारपेंटर। जैसे कारपेंटर, कास्ट मतलब लकड़ी। जैसे कोई बढ़ई होता है, वो लकड़ी ही काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई। ऐसा कबीरदास जी का ऐसा कहना है कि लकड़ी के अंदर आग छिपी होती है। जब हम माचिस की तीली दिखाते हैं तो लकड़ी के अंदर से आग प्रकट हो जाती है। तो जो बढ़ई होता है वो लकड़ी काटता है, आग को नहीं काट सकता। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग समाई होती, छुपी होती है, उसी प्रकार हे ईश्वर तू सब में समाया है, कि सब घटी अंदर, के सबके घट के अंदर, सबके अंदर तू ही व्यापक। कबीरदास जी हमेशा ईश्वर को तू कहते हैं। तू मतलब जो हमारे सामने। क्यों कहते हैं कबीरदास जी? क्योंकि इन्हें उन्होंने ईश्वर को जान लिया, पहचान कर ली। हम सब कहते हैं ना ईश्वर कण कण में है, तो ईश्वर को तू कहना चाहिए ना, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ईश्वर कण कण में है, लेकिन वो ईश्वर कण कण में है। ये कौन सा लॉजिक है कि वो ईश्वर सब में है? ये क्या बात हुई? वो ईश्वर सब में है, ये ईश्वर सब में है ना। सब घटी अंदर तू ही व्यापक। सब, जब हर एक सृष्टि के कण कण में ईश्वर ही समाया है, सब घटी अंदर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। अब तू अलग अलग, जब भेड़ के अंदर ईश्वर भेड़ के रूप में समाया हुआ है, घोड़े के अंदर अलग रूप से समाया हुआ है, पेड़ के अंदर अलग रूप से समाया है, ये सब घटी अंदर तू ही व्यापक। हे ईश्वर, हर किसी के अंदर तू ही व्यापक। हाँ, अलग अलग रंग रूप है, धैर्य स्वरूप है सोई, मतलब अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन है तू ही सबके अंदर। अब यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, माया देखी के जगत लुभाना।
लुभा रहा है, जगत ललचा रहा है माया देखकर। माया क्या होती है? अच्छे कपड़े, मिठाई, अच्छा घर, अच्छे बाल बच्चे, बीवी, हस्बैंड, माता पिता, ये सब माया है। जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, गर्व क्यों करना है? ये सब माया है। संसार की माया देखकर ललचाना नहीं है, गर्व नहीं करना है। काहे रे नर, हे नर, हे इंसान, गर्व क्यों करता है, घमंड क्यों करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं निर्भय हो गया, मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज से। किस चीज से? माया से, किसी भी चीज से। निर्भय भया कछु नहीं व्यापा, कुछ नहीं डराता मुझे। कहे कबीर दीवाना कि मैं दीवाना हो गया हूं, मुझे कुछ चीज डरा नहीं सकती और मैं मस्त रहता हूँ। ठीक है, चलो अब रिपीट कर देता हूँ ना, दोबारा से सुनना। ठीक है, एक ही बार में रिपीट करता हूँ। हम तो एक एक करी जान। कबीरदास जी कह रहे हैं हमने तो एक ईश्वर को एक ही करके जाना, दो ही कहीं तिन्ही को दो जग। ये संसार तभी कहता है, ये संसार में वही लोग ईश्वर को दो या दो से ज्यादा कहते हैं जिनको पहचान नहीं ईश्वर। जिस प्रकार ए अच्छा है, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समान। जिस प्रकार एक ही पवन है, एक ही पानी है, और सब इन सब में, हम सब में एक ही ज्योति समाई हुई है, उसी प्रकार एक खाक के गड़े सब भांडे, पेड़ पत्ते पशु पक्षी सब एक ही मिट्टी से बने, और हम सबका एक ही कुम्हार है, बनाने वाला। एक ही हमारा बनाने वाला है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, जैसे कोई बढ़ई है, वो लकड़ी ही काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई, उसके अंदर की छुपी हुई आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार सब घटी अंदर तू ही व्यापक है, हे ईश्वर। उसी प्रकार सबके अंदर तू ही समाया हुआ है। हाँ, सबके रूप अलग अलग हैं, कोई घोड़ा है, बैल है, गाय है, भैंस है, इंसान है, पक्षी पक्षी है, जीव जंतु है। माया देखी के जगत लुभाना, कि जो संसार है, जो माया, इसे देखकर लालच नहीं करना है कभी। काहे रे नर गरवाना, ना लुभाना है, ना लालच करना है, ना कभी गर्व करना है। ये संसार की जितनी माया है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं निर्भय हो गया हूँ, जब मुझे ज्ञान हो गया ईश्वर का, मैं किसी से नहीं डरता। कहे कबीर दीवाना, मैं दीवाना हो गया हूँ, वो मुझे किसी से डर नहीं। आपको इसमें कोई भी डाउट रहे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। इतना सा चैप्टर था। थैंक यू सो मच।